सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, एक हमारे सब्सक्राइबर है भरत सिंह बाल्यान। इनको पैंट कटिंग में कुछ दिक्कत आ रही है। इन्होंने एक मेजरमेंट भेजा है जिसकी लंबाई है 37 इंच, कमर 35 इंच, हिप 40, घुटना 17 और मोहरी 14। वैसे तो इन्होंने जांग का भी नाप भेजा है 24.5, लेकिन हमारे फार्मूला में जांग ऑटोमेटिक ठीक आती है, इसलिए हम जांग का नाप लेते हैं, ना जांग को हम ध्यान में रखते हैं। तो मैंने जांग नहीं बताया आपको, वैसे 24.5 उन्होंने भेजा है। तो इस मेजरमेंट में भरत सिंह जी को कुछ दिक्कत आ रही है। ये उन्होंने बताया नहीं क्या दिक्कत है, लेकिन दिक्कत कोई भी हो मैं सही फार्मूला बताऊंगा। इस मेजरमेंट में मैं ये पैंट कटिंग करूंगा। आप इस एपिसोड को ध्यान से देखना, और ख़ास तौर से भरत सिंह जी आप अपने मेजरमेंट को ध्यान से देखना, मैं कैसे कटिंग कर रहा हूँ, किस फार्मूले से कटिंग कर रहा हूँ। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, कटिंग शुरू करते हैं। यहाँ से हम एक सीधा निशान लगाएंगे पहले। अब लंबाई है 37। ये 1 इंच हम बेल्ट का निकालेंगे, 100 इंच का बेल्ट लगता है इसमें। ये 37 लंबाई और 3 इंच का मार्जिन। अब देखिए इसका हम आसन कितना रखें। हम टोटल पैंट कटिंग हिप के हिसाब से करते हैं। अब ये हिप है 40। अब 40 का 1/4 कितना होता है? 10 चौक 40। ये 10 इंच 1/4 हो गया, प्लस आधा इंच जो बेल्ट में सामना दबेगा उसका आधा इंच हम एक्स्ट्रा लेते हैं। तो ये 10.5 इंच, ये देखिए ये 10.5 इंच हमने लिया 1 इंच बेल्ट का निकालने के बाद। अब ये घुटने का भी निशान लगा लीजिए। ये जो आसन आपका 26.5 पे आ गया है, 26.5, ये 13.25 तो इसका सेंटर हो गया। शायद ये टाइट फिटिंग की है, क्योंकि वो 1 इंच कम की बात कर रहे थे। ये टाइट फिटिंग काटेंगे तो हम, ये सेंटर हो गया 26.5 का, 13.25, और हम टाइट फिटिंग में 3 इंच ऊपर लेते हैं, ये 16.25, ये हमारा घुटना हो गया है। अब ये निशान लगा लें। मोहरी का निशान हमेशा टेपर लगाना चाहिए, ये ऐसे टेपर लगाना चाहिए। जी टेपर में आप मोहरी का निशान हो गया। अब एक निशान, एक सीधा बॉर्डर के लिए, निशान के लिए एक सीधा लगा लेते हैं हम। अब इसका हिप है 40, इसका 1/3 कितना हो गया? 13.25। 13.25 एक सूत हो गया। 13.25 एक सूत हो गया, तो 1/3 में टाइट फिटिंग में हम 1 इंच कम करेंगे। अब 1 इंच कम करने पे कितना हो गया? 12.25 एक सूत। ये 12.25 एक सूत पे आप, ये 12.25 एक सूत पे लगाइए, और 2.25 इंच का इसका फाग। ये बिना प्लेट की पैंट है। अब देखिए उन्होंने, भरत सिंह जी ने जांग का निशान लिखा था, जांग का मेजरमेंट लिखा था 24.5। अब इसी हिसाब से आप देखेंगे तो ये 24.5 ही जांग आती है, 12.25 एक सूत, ये तक 24.5 ही आती है। थोड़ी सी उसमें आएगी शेप में, तो 24.5 ही जांग तैयार आएगी। अब इसलिए हम जांग का मेजरमेंट ना लेते हैं और ना सलाह देते हैं, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में जांग एकदम फिट आती है, एक्यूरेट आती है। तो ये 12.25 एक सूत पे ये हमने निशान लगाया, 2.25 इंच का फाग। और यहाँ से हम, ये हल्की शेप वाली है, ये पास की साइड में ये हल्की शेप देंगे हम, ये हल्की शेप देंगे। अब हमने यहाँ से कमर का, अब कमर है इसकी 35 इंच कमर है, 9.25, 35 का 1/4 कितना हो गया? 9.25। ये तो 9.25 हो गया हमारा 1/4, और 1 इंच दबाव का, ये 1 इंच से वैसे कम दबता है, लेकिन 1 इंच आप दबाव का ले लीजिए
कभी ज़्यादा दब जाता है, कभी एक आध सूत कम हो जाता है, फिर भी आप 1 इंच दबाव का रखिए। ये आपका फ्लाई का निशान आ गया, ये आपका फाग हो गया। ये 12.25 एक सूत से 6 आधा सूत, ये 6 इंच, 6 एक सूत, 6 1.5 सूत हो गया। ये आपका सेंटर हो गया। यहाँ से ये देख लीजिए, ये टोटल 6.5 एक सूत बाहर वाला हिस्सा आया। 6.5 एक सूत पे यहाँ निशान लगाइए। मोहरी है 14, 3.5, 3.5, 7, ये 14 मोहरी होगी। अब इसका घुटने का निशान आप लोग निकालिए। घुटने का निशान हमेशा इंची टेप रख के ऐसे आप निकालिए। ये सेंटर मत नापिए इस निशान से, इस निशान से, क्योंकि कई बार ये होता है हमारा चाक का ये निशान आगे पीछे हो जाता है या ये निशान आगे पीछे हो जाता है, तो उसमें दिक्कत हो जाती है। तो आप ये सेंटर का निशान लगाइए। अब इन्होंने घुटना रखा है 17 इंच, 4.25 और ये 8.5, ये हो गया हमारा घुटने का निशान। अब हम इसको सीधे स्क्वायर से लेंगे। और आप ये देखिए कि आपकी कौन सी शेप पट्टी काम आएगी। यहाँ पे कम शेप से भी आप रख के देख लीजिए, ये ज़्यादा शेप की है, इसको भी आप रख के देख लीजिए ये कहाँ आ रही है। यहाँ से आपका निशान मिलना चाहिए। तो ये शेप, ये ज़्यादा शेप वाली पट्टी आपकी बिल्कुल शूट कर रही है। ये देखिए बिल्कुल सही निशान आ गया। ये देखिए ये बिल्कुल सीधा निशान आ गया। और ये यहाँ से हल्का सा 1 सूत के करीब बाहर आ गया है। ये आपका फ्रंट हो गया। अब 35 कमर है, 40 हिप है, इसका मतलब पेट नहीं है। पेट होता तो यहाँ से हम ज़्यादा डाउन करते। अब जो हम स्टैंडर्ड डाउन करते हैं 3 सूत, ये 3 सूत हम स्टैंडर्ड का डाउन करते हैं। इतना ही डाउन हम ये कम शेप वाली पट्टी से, ये सिर्फ 3 सूत ही करेंगे हम, आधा इंच भी नहीं करेंगे, 3 सूत बहुत है। बाल्यान जी ये आपकी समझ में आ गया होगा। मैं फिर दोबारा फ्रंट का बता देता हूँ। 1/3 टाइट फिटिंग में जो हिप का 1/3 होता है उससे 1 इंच कम, मीडियम फिटिंग में आधा इंच कम, लूज फिटिंग में पूरा। तो ये मैं इसको काट देता हूँ, सामने को बैक भी काट के दिखा देता हूँ। ये यहाँ से हमने थोड़ी सी बाहर निकाल दिया दबाव, ताकि ये ऐसे फोल्ड होगा तो दिक्कत ना आए। ये आपका फ्रंट हो गया। अब इसकी बैक काटते हैं। यहाँ से आधा इंच डाउन करके ये निशान लगा लीजिए, सेंटर का निशान लगा लीजिए और ये मोहरी का निशान लगा लीजिए। यहाँ से 1.5 इंच, यहाँ से 1.5 इंच। और ये टाइट फिटिंग फॉर्मेट है
इसमें हम सिर्फ 2.5 इंच लेंगे। मीडियम फिटिंग में 2.25 लेंगे और लूज फिटिंग में 3 इंच लेंगे। मीडियम में 3 भी ले सकते हैं आप। ये आप जितना लेंगे, जितना ज़्यादा लेंगे उतना ही चलने फिरने में कंफर्टेबल रहेगा पैंट। तो ये टाइट फिटिंग में हमने ये 2.5 इंच लिया है। और ये ज़्यादा शेप की फट्टी से ही आप ये निशान लगाइए। यहाँ से हल्का सा 1.5 इंच से बाहर निकल गया तो वो शेप में निकला है बाहर। आप लेना आपने 1.5 इंच ही। अब लोग ये पूछते हैं जी सामने का दबाव तो आपने कहीं रखा ही नहीं। बहुत लोग नए नए जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि जी आपने सामने का दबाव लिया ही नहीं, जो मेजरमेंट है वही रख दी। ये जो हम 1.5 इंच लेते हैं इसमें सामने का भी दबाव है, इसमें बैक का भी दबाव है। 3 सूत यहाँ से सामना दबेगा, 3 सूत यहाँ से सामना दबेगा। कितना हो गया? 0.25 इंच। 3 सूत बैक यहाँ से दबेगी, 3 सूत बैक यहाँ से दबेगी। कितना हो गया? 0.25 इंच। पौना 1.5 इंच। इसलिए ये 1.5 इंच हम बैक को ज़्यादा लेते हैं ताकि सामने का और बैक का दबाव इसमें आ सके। बाकी यहाँ जो ज़्यादा लेते हैं, 1.5 से ज़्यादा जितना भी लेते हैं हम, ये हमारा चलने फिरने के लिए मार्जिन होता है, लूजिंग होती है। यहाँ से एक सीधा निशान लीजिए। एक ने कमेंट करके ये पूछा था जी आप सीधा निशान क्यों लेते हैं। देखिए इसके लिए मैंने स्पेशल एक वीडियो बनाया हुआ है, फिर भी यहाँ भी बता देता हूँ। ये निशान अगर हम नहीं लेंगे तो आपकी पैंट नीचे चली जाएगी, भाग जाएगी नीचे और फिटिंग बिल्कुल नहीं आएगी। इसलिए हम ये सीधा निशान लेते हैं। आप इसको शेप में भी ले सकते हो, जिस शेप में ये है उसी शेप में भी आप ले सकते हैं। अब बैक को कितना उठाए। अब देखिए हमने इसको 3 सूत, ये पहले आप ये 3 सूत का एक निशान लगाइए जितना हमने सामने डाउन किया है। ये हमारा सामने का निशान है। अब यहाँ से हमने बैक को ऊपर लेके जाना है। अब बैक ऊपर भी पेट के हिसाब से जाती है। इसमें जिसमें पेट नहीं होता उसमें आंख बंद करके आप 1 इंच बैक को उठा लीजिए। अब इसमें 35 कमर है, 40 हिप है, इसमें तो पेट का कोई सवाल ही नहीं है। तो ये आप यहाँ से सीधा निशान लगाइए। 1 इंच हमने बैक उठाई है। अब 35 कमर है तो इस निशान से 0.25, ये हमने पहले 3 सूत का यहाँ से ये दबेगा पास, यहाँ से 0.25, ये हमारा कमर का 1/4 हो गया। और 1 इंच हम यहाँ पे जो डट आएगी 1 इंच हम डट का लेंगे। हमने जो यहाँ पे डट डालनी है ये उसके लिए हो गया। अब हमें ये कितनी टाइट फिटिंग है, हमें कितनी यहाँ से लूज चाहिए, तो 40 है ये। अब 40 तो तैयार हिप है इसका। अब ये पता नहीं उन्होंने मेजरमेंट कैसे, ऐसे उंगली डाल के ऐसे बीच में ऐसे मेजरमेंट लेना चाहिए, ऐसे ही उसने लिया है कि नहीं लिया है। अब कैसे लिया है ये पता नहीं, लेकिन मैं जो फार्मूला बताता हूँ कितनी लूज हमारी पैंट होनी चाहिए, इसका सिंपल सा फार्मूला है। आपको यहाँ से नापने की भी ज़रूरत नहीं है। आप ये जो निशान है इससे आप यहाँ से आधा इंच के करीब या 3 सूत के करीब यहाँ से डाउन कर दीजिए। आप देखिए ये हमने डाउन कर दिया, ये हमारा सीट का निशान है। अब ये डाउन कर दिया, इसको और इसको हम ऐसे ये रखेंगे, ऐसे स्क्वायर रखेंगे तो हमारा जहाँ भी निशान आएगा ये हमारा सीट का निशान हो गया। ये हमारा सीट का निशान हो गया और ये हमारी सीट होगी। अब आप इसको नाप के देख लीजिए कि आपको हिप ये यहाँ से करीब 2.5 इंच ऊपर आप हिप का निशान लगाइए। ये निशान है। अब यहाँ से आप नाप लीजिए आपको तैयार पैंट कितनी मिल रही है। वैसे हमारे फार्मूले में नापने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप नाप लीजिए। हैवी साइज़ में तो ज़रूर देखिए आप। अब यहाँ से ये देखिए आधा इंच यहाँ से दबेगा, आधा इंच यहाँ से दबेगा। अब इसको नाप लीजिए ये कितना है। ये है पूरा 10 इंच, ये पूरा 10 है। अब इस 10 को यहाँ रखिए, ये ऐसे रखिए और इस निशान को, सीट के निशान को देख लीजिए ये कितना आ रहा है।
ये आ रहा है आपका 21 इंच, ये 21 इंच आ रहा है, ये 21 इंच आ रहा है। ये निशान हल्का सा टेढ़ा था, इसको सीधा कर दिया। अब ये देखिए 10 इंच, ये पूरा 21 इंच आ रहा है। यानी 2 इंच हमें टाइट फिटिंग में, 2 इंच ऑल राउंड 2 इंच की लूजिंग मिलेगी तो ये टाइट फिटिंग में आएगी। मीडियम फिटिंग में 3 इंच की लूजिंग मिलती है और लूज फिटिंग में 4 इंच की लूजिंग मिलती है। यही फार्मूला है इसका। टाइट फिटिंग में 2 इंच ऑल राउंड लूज, लूज मीडियम फिटिंग में 3 इंच ऑल राउंड लूज और लूज फिटिंग में 4 इंच ऑल राउंड लूज मिलती है। तो इसमें 2 इंच हमें टाइट फिटिंग है, 2 इंच की लूजिंग हमें मिल गई और ये बहुत अच्छी टाइट फिटिंग हमारे आएगी। ये आपका डट का निशान और ये बैक पॉकेट आप जैसी लगाना चाहें। अब बैक पॉकेट का भी निशान बता देता हूँ। यहाँ से आप आंख बंद करके 2 इंच ले लीजिए इस टाइप के साइज़ में और 4.5 पौने 5 इंच की, ये 5 इंच की भी लगा सकते हैं। ये आपका बैक पॉकेट का निशान हो गया। ज़्यादा हैवी साइज़ हो 2.25 ले लो, 2.5 ले लो, 2.25 ले लो, जितना साइज़ बढ़ता चला जाएगा उतना ही आप यहाँ से बढ़ते चले जाइए। तो ये मीडियम साइज़ है, 2 इंच ले लीजिए और 4.25 इंच की ये आपकी जेब होगी। अब मैं इसको काट देता हूँ। पास में भी आप यहाँ तक दबाव दे सकते हैं। ये जो दबाव है इसको आप पास तक ले आइए। तो दोस्तों ये थी पैंट कटिंग। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा।